नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल पर। मैं हूं दुर्गेश पांडे और मैं लेके आया हूं आज दिनांक 14 मई 2026 के करंट अफेयर्स, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। आपके लिए लेके आए हैं हम दिनांक 14 मई 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया? ऑप्शन है कृषि, रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी खेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा। रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा। तो इसका सॉल्यूशन है, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक और सैन्य अभ्यास पर कार्य कर रहे हैं। राफेल विमान सौदा भी इसी संबंध का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित अभियान है? ऑप्शन ओलिविया किससे संबंधित अभियान है? ऑप्शन साइबर अपराध, वन संरक्षण, समुद्री केंचुआओं की सुरक्षा, महिला सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा समुद्री कछुआओं की सुरक्षा। ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? ऑप्शन ओलिविया समुद्री कछुआओं की सुरक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाए जाने वाला अभियान है। इसका उद्देश्य उड़ीसा तट पर आने वाले ओलिविया रिडली कछुआओं की सुरक्षा करना है। यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। अतः ऑपरेशन ओलिविया समुद्री कछुआओं की सुरक्षा से संबंधित एक अभियान है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन बी हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ऑप्शन सी कृषि विकास, ऑप्शन डी जल संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरित संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जा। हाल ही में चर्चा रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार की स्वच्छ ऊर्जा योजना है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इससे सौर और पवन ऊर्जा से हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। अतः ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। खुदरा महंगाई दर मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है WPI, CPI, GDP, IIP। सही उत्तर है CPI। खुदरा महंगाई दर मापने के लिए CPI का प्रयोग किया जाता है। CPI का पूरा नाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI का पूरा नाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर भारत में खुदरा महंगाई मापी जाती है। यह आम जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। अतः भारत में खुदरा महंगाई दर मापने के लिए CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी।
चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, मिशन कर्मयोगी योजना का संबंध किससे है? मिशन कर्मयोगी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है किसानों से, ऑप्शन बी सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से, ऑप्शन सी स्टार्टअप से, ऑप्शन डी सेना से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से। इसका समाधान है मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की क्षमता निर्माण योजना है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक दक्षता का प्रशिक्षण देना है। अतः मिशन कर्मयोगी योजना सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा बटोरी? ऑप्शन है पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल, किदांबी श्रीकांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भारत के प्रमुख युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल हैं। लक्ष्य सेन भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए वह वर्तमान समय में बैडमिंटन खेलों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, गगनयान मिशन किस संस्था का मिशन है? गगनयान मिशन किस संस्था का मिशन है? DRDO, HAL, इसरो, BARC। DRDO, HAL, इसरो, BARC। तो इसका सही उत्तर होगा इसरो। गगनयान मिशन इसरो से संबंधित है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यह इसरो द्वारा संचालित गगनयान मिशन का भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। तो गगनयान मिशन इसरो से संबंधित है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में AI रेगुलेशन को लेकर कौन सा संगठन चर्चा में रहा? हाल ही में AI रेगुलेशन को लेकर कौन सा संगठन चर्चा में रहा? ऑप्शन है नाटो, एरोस्पेस यूनियन, ब्रिक्स, एशियान। तो इसका सही उत्तर होगा यूरोपियन यूनियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग के लिए नए नियम तैयार किए हैं। यह वैश्विक स्तर पर AI नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अतः AI रेगुलेशन को लेकर कौन सा संगठन चर्चा में रहा? इसका सही उत्तर होगा बी यूरोपीय यूनियन। चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई नीति पर जोर दिया? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई नीति पर जोर दिया? पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डेटा सेंटर, कृषि, कपड़ा उद्योग।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डेटा सेंटर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने पर काम कर रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा इस क्षेत्र में तेज़ी से विकसित हो रहा है उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डेटा सेंटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कौन सी पहल चर्चा में रही? हाल ही में उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कौन सी पहल चर्चा में रही? ऑप्शन मिशन शक्ति, मिशन शिक्षा, मिशन जल, मिशन विकास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति हाल ही में उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा में रही। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण योजना है। इसके माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, हेल्पलाइन और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिशन शक्ति। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हम आपको बीच में थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड का समय दे रहे हैं, जिससे आप लोग विकल्प को आसानी से सोच के खुद से आंसर दे सके और बाद में अपने आप से एनालिसिस कर सके कि आपके कितने उत्तर सही होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि 12 की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर तेज़ी से डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर तेज़ी से डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित हो रहा है? ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, नोएडा, प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर होगा नोएडा, ऑप्शन सी, नोएडा। नोएडा में कई बड़ी तकनीकी कंपनियां डेटा सेंटर स्थापित हो रही हैं। इससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नोएडा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। IMF का पूरा नाम। IMF का पूरा नाम। IMF का पूरा नाम है, ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन मनी फंड, इंटरनेशनल मार्केट फोरम, इंटरनेशनल मेजरमेंट फेडरेशन। तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल मनी फंड, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विश्व अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता से संबंधित वैश्विक संस्था है। यह समय समय पर आर्थिक रिपोर्ट जारी करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। हाल ही में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI का विस्तार किस देश में चर्चा रहा? हाल ही में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI का विस्तार किस देश में चर्चा में रहा? ऑप्शन है चीन, रूस, UAE, जापान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, UAE। भारत की UPI प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हो रहा है। UAE में भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों के लिए UPI भुगतान सुविधा महत्वपूर्ण चर्चा में रही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, UAE। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में कौन सा राज्य निवेश शिखर सम्मेलन के कारण चर्चा में रहा? हाल ही में कौन सा राज्य निवेश शिखर सम्मेलन के कारण चर्चा में रहा? ऑप्शन है पंजाब,
ओडिशा, बिहार, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने उद्योग और निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़े निवेश सम्मेलन आयोजित किए। राज्य खनिज संसाधनों और औद्योगिकी विकास के लिए प्रसिद्ध है। राज्य औद्योगिकी विकास के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य औद्योगिकी विकास के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डेली करंट अफेयर्स के वीडियो से लाभ हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले मैं आपके लिए और भी अच्छे करंट अफेयर्स और डेली जीके के क्वेश्चंस लेके आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुल। डिजिटल गुरुकुल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह थे 14 मई 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।